आदाब एंड वेलकम टू द शो कॉल्ड अहम बात। मैं हूं यूसरा हुसैन। हाल ही में दुनिया भर में हमने ऑब्जर्व किया इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। अवेयरनेस फैलाने का जहां तक ताल्लुक है या इंफॉर्मेशन की जहां तक ताल्लुक है, दैट ऑल इज रेडिली अवेलेबल। लेकिन आज इस शो पे मेरे साथ हैं डॉक्टर साहब, डॉक्टर यासिर हसन राथर, जो कि हेड हैं डी एडिक्शन सेंटर जो कि एसएमएचएस में है, प्रीमाइसेस एसएमएचएस के हैं, इट कम्स अंडर इम्हांस। ही इज द हेड ऑफ द फैसिलिटी। डॉक्टर यासिर, वेलकम टू द शो। वी गोना टॉक अबाउट ड्रग अब्यूज स्पेसिफिकली, बट सबसे पहला और डायरेक्ट सवाल आपसे मेरा ये है, हाउ बैड आर वी इनटू दिस प्रॉब्लम? रिपोर्ट्स जो हैं काफी ग्रिम हैं। अगर हम सिनेरियो की बात करें, रिगार्डिंग दैट वी हैव डन ए कम्युनिटी सर्वे पिछले साल, तो उसमें द सर्वे द रिजल्ट्स वेर वेरी अलार्मिंग एंड ग्रिम। तो उसमें क्या देखा हमने कि अराउंड 2.43% was the prevalence of addiction, substance use disorder की, तो that to dependence pattern। यहाँ पे डिफरेंस ये है कि dependence patterns means कि वो उन लोगों को डेली लेना पड़ता है, जो भी नशा वो करते हैं, जिस चीज़ का भी, जिस भी सब्सटेंस या मंशियात का, वो डेली लेना पड़ता है, कंज्यूम करना पड़ता है। सो इट वाज डिपेंडेंस पैटर्न। और अगर आप पूछोगे 2.3% क्या हुआ, वो हो गया 100 में से 2 to 3 लोग इसका शिकार इसमें मुब्तला है। इस सर्वे में एक तो ये प्रेवलेंस थी, उसमें ये भी पता चला कि ये जो सब्सटेंसेस थे वो मोस्टली हार्डकोर ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे थे। हार्डकोर ड्रग्स में हेरोइन का ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा था। और बहुत उससे भी ज़्यादा अलार्मिंग क्या था कि इन चीज़ों का ये इंजेक्शन के जरिए यूज़ करते हैं, इंट्रावेनस। दैट्स वेरी हाई रिस्क बिहेवियर माना जाता है वो। क्यों? क्योंकि ये इंट्रावेनस जो तरीका है ड्रग्स लेने का, ये बहुत ही डेंजरस है। इसमें क्या होता है, मोस्टली जो ओवरडोज आप डेथ सुनते हैं वो इसी की वजह से होते हैं। और जो आपने वो सुना होगा कि हेपेटाइट सी, जो क्रॉनिक इन्फेक्शन जो इनमें हो जाते हैं, जो विच लीड्स टू क्रॉनिक लिवर डिजीजेस या HIV, हेपेटाइट्स बी, ये चीज़ें भी इन्हीं चीज़ों से, इसी बिहेवियर से फैल जाता है। तो उसमें हमने देखा कि अराउंड 70% लोग इनका ये थ्रू इंट्रावेनस यूज़ कर रहे थे हेरोइन का, और 90% हेरोइन का ही यूज़ कर रहे थे। जो 2.43% थी उसमें ज़्यादातर वही यूज़ कर रहे थे। एक और चीज़ जो हमने देखा कि मोस्ट ऑफ देम, लगभग अराउंड 40 to 50% नरेटेड कि उनका कभी ना कभी ओवरडोज हो गया था, बट नॉन फेटल ओवरडोज। ओवरडोज लेकिन ऐसी कंडीशन है कि अगर उनको टाइमली इंटरवेंशन नहीं मिलता उस टाइम, तो वो दे कुड हैव डाइड। तो सिचुएशन इतनी ग्रिम है। इवन आवर हॉस्पिटल स्टैटिस्टिक्स अगर हम बात करें, जो हमारे हॉस्पिटल के विजिट्स हैं, पेशेंट विजिट्स, आप देखोगे अराउंड हर दिन हम लगभग 100 to 120 पेशेंट्स देखते हैं एवरी डे। इसमें नए पेशेंट लगभग 10 to 15 पेशेंट्स नए होते हैं और बाकी फॉलोअप पेशेंट्स होते हैं। अगर हम कंट्री की ओवरऑल बात करें, यू नो द लार्जेस्ट नंबर ऑफ हेरोइन अब्यूजर्स जिसकी हम बात कर रहे थे अभी, दे आर फ्रॉम यूपी। द परसेंटेज इज लगभग 17.3%। देन इट्स फॉलोड बाय दिल्ली 16.3%, देन वेस्ट बंगाल 15%, मणिपुर, बिहार। ऑल टुगेदर जो ये ओपियम का भी यूज है यहाँ पे और बाकी पार्ट्स ऑफ द कंट्री में, हाउ डिफरेंट इज इट फ्रॉम द फिगर्स व्हिच यू नरेटेड, वो मोस्ट प्रोबेबली आपने जो फिगर्स बताए वो इट्स अ यूज पैटर्न एंड डिपेंडेंस पैटर्न और सेपरेट थिंग। ठीक है, यूज पैटर्न होता है कि उसमें इंक्लूड करते हैं किसी को भी जिसने एक बार भी अगर किसी ने ट्राई किया होगा, तो उसको भी उस सर्वे में इंक्लूड करते हैं। तो इसलिए आपके परसेंटेज थोड़ा ज्यादा। लेकिन हमने जो ये सर्वे किया था वो डिपेंडेंस पैटर्न का था, कि वो इट्स लाइक अ काइंड ऑफ वो इस बीमारी में मुब्तला है। ठीक है, दे हैव टू टेक इट ऑन रेगुलर बेसिस एंड दे आर लाइक दे नीड ट्रीटमेंट। राइट। अच्छा, आप ही के एक पेशेंट हमारे साथ अभी मौजूद हैं, was kind enough to come on the show and courageous enough to speak about it। तो इनसे मैं बात करना चाहूंगी, would like to shift to him। ये बताइए आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 23 है। 23 है। तो कब, कितने साल पहले आप इस चीज में इन्वॉल्व हुए? कहाँ से शुरू हुआ? किसने इंट्रोड्यूस किया? हमें जरा बताएं। मुझे मतलब 8 साल हो गए इस चीज से। अच्छा। मुझे इंटरव्यू अपने मतलब बेस्ट फ्रेंड ने किया है। उसको मतलब वो बाहर से आया था। बाहर से? कहाँ से? दिल्ली से आया था वो।
वो दिल्ली से लाकर मतलब मेरे को मतलब पहली बार मतलब यूज करवाया। तो क्या उसने बोला आपको कि एक बार ट्राई करते हैं? हाँ, एक बार ट्राई कीजिए, मतलब जो भी हम नशा करते हैं यहाँ पे चरस वरस पीते जी। हैं, उससे मतलब उससे ज्यादा इसमें नशा होता है। अच्छा। आप पहली बार ट्राई करो, उसमें मजा आएगा। अच्छा। हमने फिर पहली बार जब ट्राई किया, तो वो ऑलरेडी रेगुलरली इसको यूज कर रहा था? हाँ वो बाहर कर रहा था यूज। कर रहा था और हाँ, उसने आपको देखा कहा कि आप था। एक बार ही इसको ट्राई करिए? हाँ, मैंने जब एक बार ट्राई किया तो मतलब सुबह होने के बाद मैं खुद ही उसके पास गया क्योंकि इसकी तलब बहुत ज्यादा आती है। अच्छा। मतलब इंसान अगर कंट्रोल भी कर सकता है, मतलब कोशिश ही नहीं होती है कंट्रोल हो जाए इंसान को। अच्छा। ये इतनी तलब लाता है, मतलब इंसान को मजबूरी ये करना पड़ता है। अच्छा। इंसान जब आपने ये शुरू किया तब आप क्या कर रहे थे? पढ़ाई कर रहे थे? हाँ, मैं पढ़ाई कर रहा था। अच्छा, फिर? मतलब पढ़ाई के दौरान में मुझे फिर पढ़ाई भी छूट गई। फिर मैंने मतलब दुकान मतलब शॉप यूज की। मैंने शॉप इसलिए यूज की क्योंकि पैसों की मतलब बहुत तंगी थी मेरे पास, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा पैसा लगता है। अच्छा। मतलब जितना भी पैसा होगा वो सब कुछ इसमें खर्च होता है, क्योंकि डेली मतलब यूज के लिए 2000 पर डेज इसमें लगता है। अच्छा। कम से कम जो मतलब इसमें बहुत ज्यादा एडिक्ट होगा उसमें मतलब 5000 भी होंगे दिन में। 6000 भी होते हैं, मतलब तब भी 6000 हो के भी तलब और ही बढ़ती है, मतलब कम नहीं होती है इससे। ऐसा नहीं होता है कि अगर आज आपने इतना अमाउंट यूज किया तो कल भी उतना ही अमाउंट यूज करना है, ऐसा होता है? या अगले दिन आप कहते हैं कि इस कल से थोड़ा ज्यादा करें? पहले दिन कम करेंगे, मतलब दूसरे दिन वही मतलब जाकर अगर इंसान सोचता है उतना ही करूं मैं, मतलब उससे मतलब नशा ही नहीं आता है। अच्छा। मतलब इंसान चाहता है मतलब मैं ज्यादा करूं। अच्छा। जितना ज्यादा उसे मतलब नशा नहीं चढ़ता है। तो ये 8 साल पहले ये शुरू हुआ? हाँ, 8 साल पहले ही शुरू हुआ। और फिर उसके बाद पढ़ाई छूट गई? पढ़ाई भी छूट गई। घर पे कैसा माहौल रहा? मतलब घर में भी मतलब माहौल ही बदल गया इससे। किस तरीके से बदल गया? मतलब जो इज्जत। आपके घर पे कौन कौन रहते हैं? मेरे घर में भाई 4 है, बहन 2 है। अच्छा। माँ बाप है मेरे। अच्छा, तो फिर उन्होंने नोटिस नहीं किया कि आप हाँ नोटिस आपकी किया, आपकी मतलब सोबत गलत है या कोई गलत आदतें लग गई हैं आपको? हाँ बहुत ज्यादा, मतलब उन्होंने मतलब डेली मुझे बोलते थे। मगर इस चीज से मतलब मैं बोलता था मैं छोड़ूं, मगर ये चीज मुझे छोड़ने नहीं देती थी, क्योंकि अगर मैं शाम को मतलब इरादा करता मतलब मैं छोड़ देता, मगर सुबह इतनी तलब हो जाती थी, इंसान मतलब कितना भी कंट्रोल नहीं कर पाते थे। टोटल कंट्रोल नहीं। कहाँ से लेके आते थे आप ये? 2 से लाते थे, फिर हमको मतलब डिस्ट्रीब्यूट करते थे, मतलब वो बेचते थे। हाँ, वो बेचते थे हमें पैसों के लिए। तो कभी आपने कोशिश की कि आप इस पे थोड़ा जरा एक्शन लें, क्योंकि घर से भी जाहिर है प्रेशर होगा कि इस चीज को छोड़ दें, ये गंदी आदत है? बहुत ज्यादा किया था कोशिश, मगर मतलब जब तलब होती है इंसान की, फिर कोशिश ही नाकाम होती है, क्योंकि ये वैसा चीज है इंसान अगर कितनी भी कोशिश करे ये नहीं छोड़ सकता। तो कितने साल तक आप ये करते रहे? ये सिलसिला कितने साल तक जारी रहा? मतलब मुझे 8 साल हो गए आज कंटिन्यूअसली करते हुए। यहाँ अभी आपका अभी इस फैसिलिटी में तो अभी आपका ट्रीटमेंट शुरू हुआ है, मुझे नहीं पता कितने अरसे पहले। 7 दिन हो गए मुझे। 7 दिन हो गए, लेकिन आपको 8 साल लगे यहाँ तक पहुँचने में। हाँ। तो इतना अरसा क्यों लगा? क्या कोई था जो मदद करने के लिए था, या आप नहीं कन्विंस हो रहे थे, या आपके पास मदद ही देर से पहुंची? ये चीज कन्विंस ही नहीं करते इंसान को मतलब छोड़ने के लिए। इंसान मतलब दिन ब दिन इसमें बढ़ता ही जाता है, क्योंकि इसकी तलब ऐसी है, मतलब इंसान अगर कम कर सकता है, मतलब चाहता है मैं कम करूं, मगर ये कम करने नहीं देता है। अच्छा। क्योंकि इसकी रोज ब रोज तलब बढ़ती है। आज अगर इसने मतलब इरादा बनाया इसको बंद करना है, कल मतलब ऐसी तलब आएगी इंसान कोई मतलब कितना भी कंट्रोल होगा, कंट्रोल नहीं कर सकता है। आपके जो भाई बहन हैं और पेरेंट्स हैं, उनका क्या रिएक्शन था? वो कितना आपको इस पे बोलते रहे कि इसको छोड़ दीजिए? बहुत ज्यादा बोलते रहे, मगर मैं तो क्या आपको आज अगर आप देखते हैं पिछले 8 सालों में क्या कुछ लगता है आपको आपने खोया? मैंने सब कुछ खोया, इज्जत भी खोई, पैसा भी, और खास करके अपनी सेहत खोई। पढ़ाई भी छूट गई? पढ़ाई भी छूट गई मेरी। लेकिन अब आपने एक जो स्टेप लिया है वो एक बहुत सही डायरेक्शन में है। हाँ, और मैं आपको बहुत दाद देती हूँ कि आप यहाँ आए और आप हमसे बात कर रहे हैं इस बारे में। आई थिंक कमेंडेबल करेज यू हैव शोन, कमेंडेबल जॉब। मैं आपसे और भी बातचीत करती रहूंगी। डॉक्टर साहब, ये आपके पेशेंट हैं, ऐसे कितने पेशेंट्स आप दिन में देखते हैं? कि लगभग हमारे जो हम ओपीडी होता है वो लगभग 100 to 120 पेशेंट्स होते हैं। और ये जो नशे की बात कर रहे थे, जिस सब्सटेंस की बात कर रहे थे, वही ये हेरोइन की बात कर रहे थे। तो
एग्जैक्टली जो ये कह रहे थे यही पैटर्न रहता है, मतलब ही हैज़ टेकन इट अंडर जस्ट पीयर प्रेशर की वजह से, जो ये कह रहा था पीयर प्रेशर, फ्रेंड ने कहा एंड ही डिडंट नो कि ये क्या चीज़ है, ही टुक इट जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी ऑल्सो, एक क्यूरियोसिटी फैक्टर भी आता है। जो इसने कहा स्टेटमेंट की कि मैंने पहली बार लिया, मैं दूसरी बार उसको ढूंढने गया। क्यों? क्योंकि ही एक्सपीरियंस दोज विड्रॉल्स, क्रेविंग। फॉर इंस्टेंस लेट्स अज्यूम कि इस वक्त जो कोई हमें देख रहे हैं ऐसे कुछ शख्स जिन्होंने एक बार या दो बार इसको ट्राई किया है, व्हाट इज दैट वे कि वो एक दो बारी पे ही रुक जाए? पहली बात तो है कि अवेयरनेस नहीं है लोगों में, अवेयरनेस नहीं है। दे टेक इट एज अ सिगरेट, इनको लगता है चलो ये नॉर्मल सिगरेट की तरह है, या इवन फॉर दैट मैटर कैनबिस भी चर्च की तरह है, क्योंकि ये, लेकिन ये डिफरेंट है उनसे, किस लिहाज से? इट्स सेडेटिव की तरह, ये बहुत एडिक्टिव है, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ड्रग है। तो ये एक दो बार लेने से ही आप इसमें एडिक्शन हो जाती है, आपका ब्रेन इस पे डिपेंडेंट हो जाता है। तो पहली तो बात है कि यू शुड नेवर एक्सपेरिमेंट, ठीक है, नेवर ट्राई, ऐसा कुछ करना ही नहीं है व्हेन यू डोंट नो कि क्या चीज़ है, ये क्या चीज़ है। एंड इसमें इम्पोर्टेंट है कि पेयर प्रेशर बहुत ही, मतलब ये बहुत पेयर प्रेशर बड़ा, ये क्या बड़ी एक टाइप की खतरनाक चीज़ है। सो यू शुड नो, इवन बच्चों को पहले से ही अर्ली चाइल्डहुड से लाइफ स्किल्स सिखाओ। उन लाइफ स्किल्स में एक स्किल पता है क्या? वो पेयर प्रेशर है, कैसे पेयर प्रेशर को हैंडल करोगे आप, ठीक है, क्योंकि पेयर प्रेशर कुछ भी करवा सकती है आपसे, ठीक है। 8 साल पहले टीनेजर में इसका जो है, इसका ब्रेन अभी पूरी तरह डेवलप नहीं हुआ, डिसीजन मेकिंग इम्पेयर होती है, जजमेंट नहीं होता, मतलब बिकॉज ब्रेन इज नॉट स्टिल डेवलप्ड। तो वो चीजें वनरेबल बनाती हैं इनको। इस एज में इंसान कहता है कि चलो मैं नया कुछ करूं, रिस्क लूं, हाई रिस्क जिसको हम कहते हैं, थ्रिल जिसको कहते हैं हम, थ्रिल। तो वो बड़ा ख्याल रखना चाहिए कि ये यू शुड नेवर एक्सपेरिमेंट समथिंग विच यू डोंट नो कि क्या चीज है। एंड ऑब्वियसली वो इसी, आई थिंक दैट इज द होल आइडिया कि एक्सपीरियंस करें और एक्सपेरिमेंट करें, कोई रिस्क लें। वो एज की आप बात कर रही थी, तो व्हाट इज दैट एज जहाँ पे सबसे ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, स्पेशली पेरेंट्स को और बच्चे को खुद? एज ग्रुप जो है वो एडोलसेंस, टीनेजर्स। टीनेजर्स में बहुत ससेप्टेबल होते हैं, वनरेबल होते हैं ये ड्रग अब्यूज एक्सपेरिमेंट करने में या ड्रग एडिक्शन में जाने की। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले तो प्राइमोडियल इसकी मेजर्स की बात करें, तो उसमें तो पहले ही जो मैंने कहा अर्ली चाइल्डहुड से आपको लाइफ स्किल्स बच्चों में सिखाने चाहिए, ठीक है, पीयर प्रेशर को कैसे हैंडल करें, डिसीजन मेकिंग या इमोशंस को कैसे रेगुलेट करें, इमोशंस के बारे में उनसे बात करें, क्योंकि मोस्टली आप देखोगे कि ये कभी कभार बिकॉज ऑफ डिप्रेशन या बिकॉज ऑफ एंग्जाइटी और रिलेशनशिप इश्यूज़ की वजह से या स्ट्रेस की वजह से कभी कभार ये लेते हैं। तो वो पहले से अगर बच्चों को सिखाया जाए तो वो तब जाके वो बड़े होके या टीनेजर्स में दे बिकम मेंटली, जिसको हम कहेंगे हेल्दी बच्चे, ठीक है। तो पॉजिटिव मेंटल हेल्थ पे फोकस करना है सिंस चाइल्डहुड। पॉजिटिव मेंटल हेल्थ है ये हमारे यहाँ, एक तो इसको एडवोकेट भी बड़े कम लोग करते हैं, अवेयरनेस उतनी ज्यादा नहीं है। व्हाट आर द 2-3 मेन थिंग्स जो आप इस वक्त हमें ब्रीफली बता सकते हैं, जो घर पे मेंटल हेल्थ को इम्पोर्टेंस दी जाए, पॉजिटिव मेंटल हेल्थ को तरजीह दी जाए? सबसे इम्पोर्टेंट इसमें है कि कम्युनिकेशन रखना। अच्छा, बच्चे के साथ कम्युनिकेशन रखें, लेकिन कम्युनिकेशन कैसी? वन डायरेक्शन नहीं, बाई डायरेक्शन, अच्छा, ठीक है। और इमोशनल कनेक्ट, अच्छा, ठीक है, बच्चे के साथ टाइम दें, ठीक है, उसकी इमोशंस को अंडरस्टैंड करें, ठीक है। वो ऐसा रैपो रहना चाहिए बच्चे के साथ कि ही शुड शेयर एवरीथिंग विद यू। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम यूजुअली ड्रग्स के बारे में बात नहीं करते हैं, हम बोलते हैं क्या पता ये यहीं से तो नहीं हम इंड्यूस कर रहे हैं इसको, लेकिन ये देखा गया है साइंटिफिकली या रिसर्च ने ये दिखा है, द अर्लियर यू स्टार्ट एजुकेटिंग देम द बेटर इट इज, ठीक है। बातचीत जारी रहेगी। हम बात कर रहे हैं ड्रग अब्यूज के बारे में। मेरे साथ शो पे हैं डॉक्टर यासिर हसन, जो कि हेड हैं डी एडिक्शन सेंटर SMHS के, वो इम्हांस के अंडर आती है ये फैसिलिटी। वेलकम बैक डॉक्टर साहब। मेरा अगला सवाल आपसे, व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ एजुकेटिंग अ चाइल्ड अबाउट द नेगेटिव इफेक्ट्स, ना कि ग्लैमराइज, नेगेटिव इफेक्ट्स के बारे में बताएं। जैसे आप किसी भी चीज़ के बारे में आप बच्चे को एजुकेट करते हो कि ड्राइविंग फास्ट मत करो जी, ये खुदा ना खासा एक्सीडेंट हो सकता है, कभी कोई भी इलेक्ट्रिक वायर है उसमें करंट लग सकती है। तो ऐसे ही पहले से ही एजुकेट करें कि बच्चे को समझाना है कि कभी बेटा ऐसा भी हो सकता है कि somebody will try to tell you experiment this drug
या कुछ इवन फॉर स्मोकिंग भी पहले से ही उसको बच्चे एजुकेट करें कि स्मोकिंग के क्या ये नेगेटिव इफेक्ट्स हो सकते हैं, अच्छा, क्या खतरनाक नतीजे हो सकते हैं. So I think you strongly advocate making your children aware and talking about it rather than इसको अंडर कवर में नहीं करना. और इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पे आप सोचोगे अगर मैं इसको ड्रग्स के बारे में नहीं बताऊँ, पैटर्न नहीं बताऊँ, ये कल को देखें इंटरनेट है आपके पास, तो वहाँ पे ये कभी कभार गूगल करके देख लेते हैं और आपको पता है इंटरनेट पे ऐसी इंफॉर्मेशन है जो हर वक्त सही नहीं है, ग्लैमराइज किया जाता है ड्रग्स को. अनफॉर्चुनेटली हमारे जो मूवीज हैं या एंटरटेनमेंट ये वहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्लैमराइज किया जाता है ड्रग्स को, उसका भी बहुत ही इम्पैक्ट रहता है. एंड दे ट्राई टू रोल मॉडल, तो उसकी वजह से फिर दे स्टार्ट इंडल्जिंग इनटू इट. आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल के पेरेंट्स में. मैंने जब भी कभी इस मुद्दे पे बात की है, शोज किए हैं या डिस्कशंस की हैं, आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक तो बात करना, एक ओपन कम्युनिकेशन रखना, और आई थिंक इमोशनल कनेक्ट रखना बच्चे के साथ. और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मैं कहना चाह रही थी कि माँ बाप का इंटरवेंशन होना. माँ बाप शुड नॉट इंटरवीन टू द लेवल का जहाँ बच्चा ये लगे कि मेरी कोई प्राइवेसी नहीं है और हर बात पे इंटरफेरेंस है. बट आई थिंक वो माँ बाप को वो खासतौर पे विद एज दैट कम्स कि खुद ही यू शुड बी अवेयर बच्चा किसके साथ उठ रहा बैठ रहा है, कहाँ बात कर रहा है, क्या कंटेंट वो कंज्यूम कर रहे हैं. आई थिंक दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द पेरेंट्स. मुझे आप बताइए, आपका नाम मैं नहीं लूंगी, बट आप मुझे बताइए आपको इधर ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में कौन लेके आया, कैसे फिर आप इधर पहुंचे? मैं यहाँ पे खुद ही आया हूँ. खुद आया? हाँ, मैं खुद ही आया हूँ. कैसे पता चला आपको इस सेंटर के बारे में? मैं पहले भी एक बार आया था यहाँ पे, मैंने फिर 7 महीने के लिए छोड़ा. अच्छा. फिर मगर दोस्तों ने और मेरे को इसमें. तो आप उन दोस्तों से दूर क्यों नहीं रहते? उन्हें मैंने सिम भी तोड़ दी थी, कॉन्टेक्ट भी काट दिया था. अच्छा. मतलब मैं एक जगह शॉप थी मेरी, वो वहीं पे आ गई. अच्छा. ऐसे ही बोला मुझे डॉक्टर के पास जाना है, मतलब हम भी ठीक हो जाए, हमें पैसे दो थोड़ी. मैंने 500 निकाले और दिए उनको. उन्होंने यही ड्रग लाकर मेरे ही सामने किया. मैंने एक बार और ट्राई की, उससे लेकर आज तक मैं कंटिन्यूअसली और फंस गया इसमें. तो आपने कभी पुलिस को रिपोर्ट किया? मैंने पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी थी. मतलब यहाँ पे पेडलर है, उसको 2 बार पुलिस ने लिया, पकड़ के लिया. अच्छा. फिर छोड़ दिया. शाम को अपनी गाड़ी में छोड़ते थे घर में. अच्छा. पैसे खाते थे और छोड़ते थे. ठीक है, हम उस मुद्दे पे हम अलग से बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे अभी का एक्सपीरियंस बताइए कैसा आपको. पहले भी आप यहाँ आए हैं और यहाँ से आप ट्रीट होके चले गए, अनफॉर्चुनेटली आप फिर इसमें मुब्तला हो गए. अब आप यहाँ आए हैं, कितने दिन हुए आपको? मुझे 7 दिन हो गए. 7 दिन हो गए. तो क्या इरादा है इस बारी? मुझे लगता है मतलब मैं बेटर फील कर रहा हूँ. मतलब जैसे कि मेरी पहली लाइफ थी, मुझे वापस से आ गई वो. मतलब इस चीज से मुझे लग रहा है मैं छुट गया हूँ. अच्छा. इन्हीं 7 दिनों में. हाँ. इतना बेटर फील लग रहा है यहाँ पे. डॉक्टर साहब ये बताइए, मैं आपसे पूछना चाह रही थी, अर्ली साइंस और सिम्टम्स क्या हैं जो माँ बाप को एक एज अ रेड फ्लैग ट्रीट करने चाहिए? देखिए, अगर आपके बच्चे में आप देख रहे हो कि बिहेवियरल चेंज आ रही है, बिहेवियरल चेंज में इम्पॉर्टेंट है कि अगर वो बहुत चिड़चिड़ापन हो गया, उसमें बहुत ही एग्रेशन दिखा रहा है, आउट ऑफ प्रोपोर्शन एग्रेशन दिखा रहा है, डिसओबीडियंट हो गया है, या बहुत ही पैसा डिमांड कर रहा है, पॉकेट मनी डिमांड कर रहा है, या आप देख रहे हो कि घर में चीज़ें गायब हो रही हैं, इसको आपने मोबाइल दिया था या कोई महंगी चीज़ें दी थी वो गायब हो रही हैं, वो इसके पास नहीं है, या आप अगर बिल्कुल सिक्रेटिव बिहेवियर जिसको कहते हैं, अलूफ रहना, अलग थलग रहना, घर वालों से, मतलब यूजुअली हम यहाँ पे कल्चर है इकट्ठे खाना खाना, आप देखोगे कि वो बच्चा अलग ही अपने रूम में मोस्ट ऑफ द टाइम अपना टाइम वहीं गुजारेगा, या उसका एक पेयर्स चेंज हो जाते हैं, ग्रुप चेंज होता है, फ्रेंड सर्कल चेंज हो जाता है, जो कि बहुत ही गलत ये ऑलरेडी सोबत में होता है. और इम्पॉर्टेंट है कि एकेडमिक, अगर आपने किसी बच्चे में देखा कि एकदम से एकेडमिक परफॉर्मेंस कम हो रही है, तो वो भी एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है. और फिजिकली अगर आप उसमें चेंजेस देख रहे हो, जैसे लाल आंखें, रिपीटेडली उसकी आंखें लाल होती हैं, या रिपीटेडली वो आई ड्रॉप्स कुछ यूज़ कर रहा है, या इंजेक्शन मार्क्स, आजकल जो वबा फैली है वो हेरोइन की है, तो इंजेक्शन मार्क्स देखोगे आप, या कट्स जो आर्म्स पे कट्स हों, सेल्फ आर्म बिहेवियर बहुत कॉमन है इनमें, या सेल्फ केयर बिल्कुल अच्छा नहीं है, मतलब बड़ा शैबी रह रहा है. तो ये चीज़ें कुछ हैं जो आपको ये दिखा सकती हैं कि बच्चा कहीं
ड्रग्स की तरफ तो नहीं जाना। लेकिन इम्पोर्टेंट यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है कि अगर आप पता भी चला आपको लग रहा है, शक हो रहा है, आप ठीक है, यू नीड टू स्टार्ट टॉकिंग टू हिम, ठीक है, बात करनी है उसके साथ, टाइम स्पेंड करें आप, उसके साथ बात करें, उससे पूछें क्यों बेटा मुझे। घर पे ट्रीटमेंट किया जा सकता है? डिपेंड्स ऑन द सीवियरिटी ऑफ इलनेस एंड डिपेंड्स ऑन द कौन सा सब्सटेंस ले रहा है, ड्रग्स ले रहा है। अगर वो सॉफ्ट ड्रग्स ले रहा है तो घर पे समझा के मतलब विद वेरी नॉन जजमेंटल वे, एक वो बहुत ही कंपैशन के साथ, एम्पैथी के साथ समझाना है। Availability of drugs is a very big issue. We're dealing with all of that, and I'm sure it's not for you to comment per se. It's for the police. But personal level पे what do you think कि कहाँ से आ रहे हैं और इसका क्या इलाज है? Easy availability is one of the strong factors for particularly for hardcore drugs कि इसीलिए ये वबा सी फैली है यहाँ पे। बट मैं यहाँ पे ये कहूँगा कि रिसेंटली हमने एक ट्रेंड देखा है यहाँ पे, particularly about I'm talking about particularly श्रीनगर डिस्ट्रिक्ट, कि अवेलेबिलिटी अब कम होने लगी है, ठीक है, and that's a good sign. I'll go back to your patient again. ये बताइए, अब जब चूंकि आप यहाँ हैं, जो अभी आपको लोग देख रहे हैं या आपके दोस्त देख रहे हैं या कुछ ऐसे भी लोग देख रहे हैं जो शायद कहीं ना कहीं बिल्कुल वहीं पे हैं, उसी मुकाम पे हैं जिंदगी के जिस पे आप हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप उन सबसे जो आपको मैं अभी सबसे देख रहे यही मतलब कहना चाहता हूँ, वो भी यहाँ पे आए, अपने आप को ट्रीटमेंट करवाए यहाँ पे, क्योंकि बेटर लाइफ यही है। वो लाइफ मतलब बेटर नहीं है, वो उस लाइफ में एंड ही है, मतलब कहीं पे ओवरडोज हो जाए अपनी लाइफ ही खत्म हो जाएगी। क्योंकि आपके साथ कभी ऐसा कुछ हुआ? मेरे साथ भी 2 बार हुआ। मतलब खुदा का कहना, मतलब उसका ही करना था, मैं बच गया। नहीं तो इसमें बचना इम्पॉसिबल है। क्योंकि मतलब 4-5 दिन पहले यहीं पे एक इंसिडेंट हुआ, मतलब एक लड़का था वो यहीं पे मतलब गुजर गया, उसको मतलब लिवर ब्लास्ट हुआ यहाँ पे ड्रग्स की वजह से। हाँ, ड्रग्स की वजह से। पढ़ाई जो छूट गई है उसको मतलब अब क्या, अब कुछ सोचा होगा ना आगे जिंदगी का कि अब मैं यहाँ से ट्रीट होके निकलूंगा तो क्या करूंगा, क्या सोचा है? यहाँ से निकल के मैं और स्टार्ट करूंगा अपनी ही बिजनेस। अच्छा। पढ़ने का मुझे कोई ख्याल नहीं है। अच्छा। क्योंकि मतलब जो पढ़ने की दिलचस्पी होती है वो खत्म हो गई है। इसी वजह से खत्म हो गई? होगी, इसी वजह से होगी खत्म। अदरवाइज आप पढ़ाई अपनी पूरी कर लेते? नहीं तो मतलब ठीक था, मैं पढ़ाई में भी ठीक था, अच्छी मतलब घर में भी अच्छा था। कोई स्पोर्ट्स वगैरह ज्वाइन करने का कोई इरादा है? नहीं अभी ना। आप इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। मैं तो खैर नहीं एक्सपर्ट हूँ, डॉक्टर साहब बैठे हैं, बट मुझे लगता है एक छोटी सी सजेशन, एंड आई डोंट नो इफ यूल एंडोर्स इट, जब आप यहाँ से निकलेंगे तो कोई स्पोर्ट्स ज़रूर ज्वाइन करिएगा, उससे मुझे लगता है आपको बहुत हेल्प मिलेगी। डॉक्टर साहब आपके कोई क्लोजिंग रिमार्क्स, आई मीन अबाउट द फैसिलिटी? हमारी फैसिलिटी है, इट्स इन SMHS प्रेमिसेस, इट्स 20 बेडेड हॉस्पिटल्स, एंड यहाँ पे यूजुअली वी हैव दिस बोथ IPD 20 बेडेड है और OPD सर्विसेज राउंड द क्लॉक है। अच्छा। दिस सर्विस हैज दिस एडवांटेज कि ये एक इंटीग्रेटेड फैसिलिटी, तो इंटीग्रेट ये थ्रू आउट अब टू डिस्टिग्मेटाइज दिस थिंग ना कि सब्सटेंस यूज ट्रीटमेंट टू डिस्टिग्मेटाइज थ्रू आउट वर्ल्ड। क्या हो रहा है कि यू इंटीग्रेट डी एडिक्शन सर्विसेज इनटू जनरल हॉस्पिटल सेटिंग में, ताकि एक स्टिग्मा ना रहे। जैसे ट्यूबरक्लोसिस का जैसे आपने ट्यूबरक्लोसिस का देखा होगा कि ट्यूबरक्लोसिस ट्रीटमेंट वो भी ट्रीटमेंट सेंटर्स इंटीग्रेट हो गए, तो या ये लेप्रेसी सेंटर्स, तो वो इसलिए हुए थे कि तो स्टिग्मा कम करने के लिए। एंड हाउ सक्सेसफुल हैव यू बीन इन डिस्टिग्मेटाइजिंग दिस? द नंबर्स जो आप देख रहे हैं कि पिछले 5 साल में आपने कुछ फर्क देखा? अनफॉर्चुनेटली देखिए, पिछले 5 साल से ही 5 साल क्या मतलब फ्रॉम लास्ट 6-8 ईयर से हम देख रहे हैं कि ट्रेंड थोड़ा ये चेंज हो रहा है। बट एक चीज़ है कि ट्रीटमेंट सीकिंग में हम देख रहे हैं कि पेशेंट्स आर कमिंग without any hesitancy, without any stigma, वो आ रहे हैं ट्रीटमेंट सीख करने यहाँ पे, irrespective of the background, irrespective of the background, from poor to rich people. Unfortunately 10 साल के बच्चे भी देखे हैं हमने और 50 साल का ये भी देखा है हमने। और इकोनॉमिक बैकग्राउंड? From across spectrum, higher to lower socio-economic status. It's everywhere. And have you ever seen the hospital being overloaded? 100 and 120 patients is a huge rush of patients. अगर हम कंपेयर करें इसको from a few years back, like 6-8 साल पहले की बात करें, we used to see only 30-40 patients of substance use related issues. Any message that you'd like to give to the parents? Mostly हमने देखा है कि पेरेंट्स यूजुअली डिनायल में रहते हैं। अच्छा।
कि नहीं जी मेरा बच्चा नहीं कर सकता ऐसा। माई चाइल्ड इज द बेस्ट। हाँ, ये एक चीज़, पेरेंट्स नीड टू बी वेल एजुकेटेड नाउ, वेल अवेयर अबाउट क्या हो रहा है, कौन कौन से ड्रग्स ना बच्चे ले सकते हैं और साइंस एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, सो दैट दे रिमेन अवेयर अबाउट इट। ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि सिर्फ अवेयर, बट यू नीड टू एक क्वालिटी टाइम बच्चे के साथ देना है, एक जो मैंने कहा कि इमोशनल कनेक्ट रखना है बच्चे के साथ, तब जाके आप बच्चे को इस चीज़ से प्रिवेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन द शो। थैंक यू वेरी मच। आपको मैं फिर से एक बारी मुबारकबाद देती हूँ और कमेंडेबल करेज यू शोन कि आप आए, आपने बात की खुलेआम, और इसमें बड़ी हिम्मत लगती है। अल्लाह करे कि आप दोबारा यहाँ इस फैसिलिटी में हम कभी अच्छे आप मिलने आए अपने डॉक्टर से, हैव अ गुड रैपो एंड रिलेशनशिप, बट ट्रीटमेंट के हवाले से आप इंशाल्लाह दुआ करेंगे कि आप यहाँ ना आ पाए। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। शो का नाम अहम बात। मैं हूँ यूसरा हुसैन। देखते रहिए न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल।